जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चैप्टर 4E का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग आने की कोशिश करते हैं जो द्विघात समीकरण का है। क्लास टेंथ की बात करें तो प्रश्नावली 4E जो है ये द्विघात समीकरण है। इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें जो भी मतलब x का मान होगा, द्विघात समीकरण का जितना भी हल होगा वो सदैव 2 हल प्राप्त होगा। एक चीज याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण का हल जो होता है वो सदैव 1 होता है, जबकि द्विघात समीकरण का हल जो होता है वो 2 होता है, जबकि त्रिघात समीकरण का हल जो होता है वो 3 होता है। इसी प्रकार चतुर्घात समीकरण का हल जो होता है वो 4 होता है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण का 2, रैखिक समीकरण का 1, जबकि त्रिघात समीकरण का 3 होता है। क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन कर रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात करना है। अगर दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 528 है तो पहले हम दो को क्रमागत संख्या मानने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहली संख्या होगी x और दूसरी संख्या होगी x + 2। पहले हम ये ध्यान लें कि क्रमागत संख्या कैसे कैसे पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा दो धनात्मक क्रमागत संख्या। अगर दो धनात्मक क्रमागत संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले हम x मानेंगे और दूसरा x + 1। क्योंकि अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 होगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। 1 और 1 2 होता है। इसीलिए हम हमेशा क्रमागत संख्या x और x + 1 मानते हैं। दूसरे नंबर पे दो धनात्मक क्रमागत सम संख्या पूछा जाएगा। तो ये जो होता है वो होता है x और x + 2। जबकि तीसरे नंबर पे हम मानेंगे दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्या। ये जो होगा ये 2x + 1 होगा और दूसरा होगा 2x + 3। कभी भी आपके द्विघात समीकरण में अगर कोई इबारती क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि दो धनात्मक क्रमागत संख्या जो होगा पहला होगा x + 1 x होगा और दूसरा x + 1 होगा। जबकि दूसरे नंबर की बात करें तो दो धनात्मक क्रमागत सम संख्या की बात करें तो पहला x होगा जबकि दूसरा x + 2 होगा। तीसरे नंबर की बात करें तो दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो ये 2x + 1 होगा जबकि दूसरा होगा 2x + 3। अब प्रश्न कुछ ऐसे ही है। पहला नंबर का प्रश्न देखा जाए। पहला नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर का प्रश्न लिखा है हल में सबसे पहले कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम सम संख्या को मानेंगे। माना पहली क्रमागत सम संख्या ये जो है x है, जबकि दूसरी क्रमागत सम संख्या ये जो है x + 2 है। प्रश्न में बोल दिया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। पहली क्रमागत संख्या को हम x माने, दूसरी क्रमागत संख्या को हमने x + 2 माना है। पहली x तथा दूसरी x + 2, इन दोनों का गुणनफल जो है ये 528 के बराबर है। x का x में गुणा करेंगे, बोला है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है 528 है। पहली अब दूसरी, इन दोनों का गुणनफल 528 है। x का x में गुणा करेंगे तो x², x का 2 में गुणा करेंगे तो ये +2x होगा। 528 को इधर लाएंगे तो -528 हो जाएगा, बराबर 0 की जगह पे 0। अब 528 का फैक्टर करेंगे। 528 का फैक्टर करते हैं तो पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 करना 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है, 2 छके 12, 1 बचा, इसको देगा 2 छके 12, 3 से कटेगा, 3 करना 3, 3 दूनी 9 ना, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से कटेगा, 11 एकम 11। गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 11 33, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 और 11 दूनी 22। यानी जहां पे 2 है वहां पे हम लिख सकते हैं 24 - 22। इसको हटाते हैं,
एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे लिख रहे हैं 24 माइनस 22 इंटू एक्स की जगह पे एक्स माइनस 528 की जगह 528 बराबर 0 की जगह पे 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस में गुणा प्लस 24 का एक्स में गुणा करेंगे तो 24x प्राप्त होगा, प्लस का माइनस में गुणा माइनस 22 का एक्स में गुणा करेंगे तो 22x और माइनस 528 की जगह पे 528 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 24। इन दोनों में हमको माइनस 22 कॉमन दिख रहा है, अगर हम इसमें माइनस 22 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस x बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 22 से 528 में भाग देंगे तो ये 24 प्राप्त होगा बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको x प्लस 24 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 24 अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 22 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x प्लस 24 बराबर 0 रखें, एक बार x प्लस 24 बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। एक बार x माइनस 22 बराबर 0 रखते हैं, x माइनस 22 बराबर 0, देन x का मान आ जाएगा 22। अब इस x का मान 24 भी है, x का मान 22 भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो माइनस 24 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है, तो माइनस को हम नेगलेक्ट करके प्लस को लेते हैं। पहली संख्या हमारी जो है x, ये कितना है 22, जबकि दूसरी संख्या जो मान है x प्लस कितना 2, x की जगह पे 22, अब 22 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी हमारी पहली संख्या जो होगी वो 22 होगी, जो कि दूसरी संख्या हमारी होगी वो 24 होगी। इसको देखिए और नोट करिए, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर की संख्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है। दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं दूसरे नंबर का हल देखा जाए। माना पहली संख्या जो है वो x है तथा दूसरी संख्या x y है। प्रश्नानुसार उसने बोला है दोनों संख्या का जोड़, प्रश्नानुसार दोनों संख्या का जोड़, ये पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, इन दोनों का जोड़ दिया है वो 20। पहली संख्या को हम x माने तो x प्लस दूसरी संख्या y माने तो y बराबर कितना हो गया 30। अकॉर्डिंग क्वेश्चन दूसरे नंबर के प्रश्नानुसार के अनुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि दोनों का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल 10 के बराबर है। पहली संख्या को हम x माने और दूसरी संख्या को y, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 10 प्राप्त होगा, यानी x y का मान जो आ गया वो 10 आ गया। प्रश्न में उसने कहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि पहली संख्या का व्युत्क्रम तथा दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, इन दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या को हम माने हैं x तथा दूसरी संख्या को हम माने हैं y, नीचे का नीचे से गुणा करेंगे तो ये x y आएगा, y का इसमें गुणा करेंगे तो ये y आएगा और x का एक में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। x प्लस y का मान क्वेश्चन में दिया है 20, जबकि x गुणे y का मान दे दिया 10, दोनों को काटेंगे तो ये 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सॉल्व होगा।